हेलो दोस्तों। हमारे सारे ही एक्ट जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले थे, अब जो हमारे नए एक्ट से बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों ही बिल्स हमारे इन फोर्स आने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से। आज ही नोटिफिकेशन आया है, आज ही हमारा ऑफिशियल गैजेट के अंदर ही नोटिफिकेशन आया है कि इनकी इन्फोर्समेंट डेट कौन सी होगी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये एक्ट को प्रेसिडेंट असेंट तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक ये भी इनफोर्स में नहीं आया। लेकिन आज आज है हमारी 24 फरवरी, तो अब ये एक्ट्स हमारे इनफोर्स भी आने वाले हैं। ये आपके लिए मैंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, इसके नोटिफिकेशन एक बार पढ़े तो ये नोटिफिकेशन है 23 फरवरी 2024 की। ये नोटिफिकेशन है हमारी 23 फरवरी 2024 की, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा था, सबसेक्शन 2 के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये तब फोर्स में आएगा जब ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। 23 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और अब 1 जुलाई से The central government hereby appoint the first day of July 2024 as the date on which the provision of this said Sanhita, except the provision of subsection 2, section 106 shall come into force. भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से पूरा इनफोर्स में आ जाएगा, लेकिन एक सेक्शन है जो जो 106 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है, वो अभी फोर्स में नहीं आएगा। एक सेक्शन को छोड़ के, वो एक सेक्शन कौन सा है हमारा, 106 सबसेक्शन 2। इस सेक्शन को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा एक्ट हमारा एनफोर्स में आ जाएगा। वो हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा कब से, 1 जुलाई 2024 से। उसके बाद एक बार 106 सबसेक्शन 2 देखते हैं। आपने पीछे सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा आपने कि काफ़ी दंगे हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्राइक हो रही है कि ट्रक ड्राइवर्स को इस चीज़ से एग्जाम किया जाए, ट्रक ड्राइवर्स को रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के लिए ज़्यादा पनिशमेंट ना मिले। अब सेक्शन 106 हम देखें तो उसका हेडिंग क्या है, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। वो जैसे हमारा 304A था पहले, अब वैसे ही हमारा 106 है। 106 का फर्स्ट क्लॉज हमारा कहता है whoever causes death by of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and fine। ये अब जो पनिशमेंट है हमारी वो क्या है, 5 years एंड फाइन। और एक्ट हमारा कौन सा है, वैसे ही रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। अब कोई ड्राइवर है, अगर कोई ड्राइवर रैशली और नेग्लिजेंटली कोई ड्राइविंग कर रहा है और उसके ड्राइविंग से, उस रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ कॉज हो जाए, तो वो 106 बीएनएस एक्ट के अंदर लायबल हो सकता है। जैसे पहले हमारा 304A था, डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हमारा 304A था, अब है हमारा वो 106। अब पार्लियामेंट ने इसके अंदर सेकंड क्लॉज में इंसर्ट किया, आइए उसको पढ़ते हैं। whoever causes death of any person by rash and negligent driving, अब व्हीकल के लिए स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर 2 को इंसर्ट किया गया, बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड escapes without reporting it to police officer or magistrate soon after the incident shall be punished with either description which may extend to 10 years and fine। अब इसमें बोला गया कि अगर कोई कोई अक्यूज्ड रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए जिसकी डेथ कॉज हो गई, किसी की डेथ कॉज हो गई है, उसको सड़क पे छोड़ के भाग जाए, वहां से एस्केप कर जाए और पुलिस ऑफिसर को ना बुलाए, तब उस केस के अंदर आपकी जो कल्पेबिलिटी है, जो आपकी पनिशेबिलिटी है, वो और भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया, काफी हमने रोड एक्सीडेंट के केसेस देखे थे जिसमें आप एक्सीडेंट कॉज करने के बाद जो विक्टिम है उसको सड़क पे ऐसी हालात में छोड़ के चले जाते थे और उसको कोई अटेंड नहीं करता था। तो उन केसेस में क्या होता था, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, उसको टाइम से हॉस्पिटल लेके ना आप जा पाए, उसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो जाती थी। अब अगर आपने ऐसा काम कर दिया है कि आप वहां से भाग गए हो जानबूझ के, ताकि कोई आपको पकड़े ना, कोई आपको सजा ना हो, आप वहां से भाग सको, मैं चुपचाप वहां से निकल सकूं, इस चक्कर में अगर आप वहां से निकल चुके हो और आप उस बंदे को अटेंड नहीं कर रहे जो वहां विक्टिम पड़ा हुआ है, उस केस में जो आपकी पनिशमेंट है, सरकार ने उसमें आपकी पनिशमेंट को बढ़ाने का क्लॉज नंबर 2 में आपकी पनिशमेंट बढ़ा दी थी, आपकी कल्पेबिलिटी बढ़ा दी थी।
इस क्लॉज को देखते हुए इंडिया के अंदर काफ़ी सारी स्ट्राइक्स हुई, काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर सड़क पे आ गए, तो पार्लियामेंट ने इंश्योरेंस दिया कि अभी के लिए हम ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इसके ऊपर भी डिसीजन आएगा। तो जो नया हमारा गैजेट नोटिफिकेशन आया उसके अंदर 106 सब क्लॉज 2 को छोड़ के जो बाकी सारे हमारे प्रोविजंस है, जो बाकी सारे हमारे सेक्शंस हैं, उनको हमारी एप्लीकेबिलिटी दे दी जा चुकी है। वो कब एप्लीकेबल होंगे, कब इन्फोर्स आएंगे, तो 1 जुलाई 2024 से। अब 1 जुलाई तक का टाइम है, सबके पास एग्जाम में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तक तो इन्फोर्स में ही नहीं आया, तो एग्जाम में क्या आएगा। लेकिन अगर हम जजेस की बात करें, हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो जजेस और पुलिस ऑफिसर्स को काफ़ी जल्दी ट्रेन होना पड़ेगा, एडवोकेट्स को काफ़ी जल्दी ट्रेन होना पड़ेगा, एडवोकेट्स को हेल्प करनी पड़ेगी जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की, ताकि हम सब एक तरीके से ट्रेन हो सके, इस एक्ट को पढ़ सके, इस एक्ट को समझ सके। ठीक है, छोटा सा वीडियो था आज का, आज के लिए इतना ही रखेंगे। छोटा सा वीडियो था आपका, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि हमारा जो बीएनएस एक्ट है, जो बाकी है हमारे एक्ट से, तीनों एक्ट से जो हमारे, जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे, अब वो कब इन्फोर्स में आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 1 जुलाई 2024। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को हमारी क्लास होगी, मंडे को हमारी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी 6 से 7:30 बजे, और यूट्यूब की हमारा लेक्चर होगा शाम को 8:30 बजे। गुड बाय।